Morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss the converse part of last theorem which have been discussed in the previous video. So let's come to the statement of this theorem. In this theorem it is given that if two chords of a circle are equal then their corresponding arcs that चाहे वो सेमी सर्कुलर आर्क हो, चाहे वो माइनर आर्क हो, चाहे वो मेजर आर्क हो, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है बच्चों कि अगर आपके पास कोई सर्किल है और सर्किल के टू कॉर्ड्स क्या है? इक्वल हैं. ठीक. कहते हैं कि सर्किल के अगर टू कॉर्ड्स क्या है? इक्वल हैं, तो कह रहे हैं कि उस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो भी आर्क्स मिलते हैं, चाहे वो सेमी सर्कुलर आर्क मिले, चाहे वो माइनर आर्क मिले, चाहे वो मेजर आर्क मिले, वो आर्क क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी का कॉन्वर्स पार्ट डिस्कस किया था. उसमें कहा गया था कि अगर आपके पास किसी भी सर्किल में टू आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होते थे, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल होते थे. इस थ्योरम में कही गई है जो बात है वो उस पार्ट की कॉन्वर्स है. मीन्स इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी सर्किल के टू कॉर्ड्स इक्वल हैं तो आपको शो करना है कि उस कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग जो भी आर्क मिलेंगे दैट इधर इट इज सेमी सर्कुलर और माइनर और मेजर, वो आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो बच्चों इसकी प्रूविंग के लिए हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स के लिए एक पार्ट में हम कंसीडर कर लेंगे कि आर्क हमारा सेमी सर्कुलर है, एक किसी पार्ट में कंसीडर कर लेंगे कि अगर हमारा आर्क माइनर है, और एक पार्ट में कंसीडर कर लेंगे कि आर्क हमारा अगर मेजर हो जाता है तो किस तरीके से हम उसकी कॉन्ग्रुएंसी को शो करते हैं. बेसिकली हमको ये चीज़ डिस्कस करनी है. और डेफिनेटली हम आपको एक चीज़ और बताना, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि अगर आपके पास 2 आर्क दिए हुए हैं, आर्क ए बी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, तो इसका मतलब ये होता है कि इन आर्क्स मतलब डिग्री मेजर दोनों आर्क के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. तो डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी, तभी दोनों आर्क क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये आपका बहुत ही छोटा सा एक रिकॉल था, नॉर्मल सा. अब करना क्या है इसके लिए? इसकी प्रूविंग पे आते हैं. प्रूविंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी थ्योरम में गिवन पार्ट लिखते हैं. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में. तो क्या चीज कहेगी? सबसे पहला गिवन पोर्शन है. देखो बच्चों, अभी प्रूविंग का हम जैसे एक मेथड ले रहे हैं तो हम किसी एक सर्किल की हेल्प से ही प्रूव करते हैं. डिफरेंट बुक में इसको प्रूव करने की डिफरेंट टेक्निक है. जैसे किसी एक बुक में डिफरेंट सर्किल्स को लेकर के प्रूव किया गया है, डिफरेंट सर्किल्स में कॉर्ड की सेम लेंथ को लेकर के प्रूव किया गया है. मैं जो आपको प्रूव करा रही हूँ वो मैं सेम सर्किल की हेल्प से प्रूव करा रही हूँ. एक ही सर्किल में दोनों कॉर्ड ले लूंगी. और अभी जो किसी और डिफरेंट बुक की बात करें तो उसमें उन्होंने 2 सर्किल्स ले रखे हैं और उसमें डिफरेंट कॉर्ड ले रखे हैं और कॉर्ड की लेंथ सेम है, रेडियस भी सेम थी. तो प्रूविंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं. आपको जो पसंद आए वो टेक्निक कर सकते हो. मैं अपनी टेक्निक बता दे रही हूँ. चलिए अब गिवन पोर्शन की बात करते हैं. तो गिवन पोर्शन में क्या है? एक हमने सर्किल ले लिया बच्चों, और सर्किल सी जिसके सेंटर को हमने O से रिप्रेजेंट किया और रेडियस को आर्क से रिप्रेजेंट किया. इन विच हमने सपोज कर लिया कि इन विच 2 हमारे पास कॉर्ड हैं. इन विच तो हमने कह दिया इन विच कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के क्या हो गया है? कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के इक्वल है. डायग्राम हम 3 डिफरेंट केसेस में बना करके आपको बताएंगे. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, क्या चीज़ प्रूफ करनी है बच्चों? हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? आर्क ए बी जो है ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी इन विच केसेस? इन ऑल द केसेस आर्क ए बी क्या हो जाएगा? आर्क सी डी के क्या हो जाने वाला है? कॉन्ग्रुएंट, वेदर इट इज सेमी सर्कुलर और माइनर और मेजर. तो इस तरीके से प्रोसीड करते हैं. केस नंबर 1 प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इसका प्रूफ बहुत ही इजी है. केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 में क्या कहा गया? केस नंबर 1 में कहते हैं कि अगर आर्क हमारा सेमी सर्कुलर हो जाए तो उस केस में किस तरीके से हम शो करेंगे कि दोनों आर्क जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक. अब ध्यान से समझना होगा क्या. सबसे पहला काम हमने क्या ले लिया? एक सर्किल कंसीडर किया हैविंग रेडियस हैविंग सेंटर O. ध्यान से समझना. अब सेमी सर्कुलर आर्क का केस कब बनता है बच्चों? सेमी सर्कुलर का केस आपके सामने तब आता है जब कॉर्ड आपका क्या हो जाए? एज अ डायमीटर एक्ट करने लगे. ठीक है. अब ध्यान से समझिएगा. सपोज हमने ये कर लिया, क्या कहा? सपोज हमने क्या कहा? हमने कह दिया कि सपोज दैट कि व्हेन ए बी एंड सी डी
आर डायमीटर्स। आपको बताया था मैंने कि अगर कॉर्ड ए बी जो है वो किसी भी कॉर्ड जो है सेंटर से पास करने लग जाए तो वो एज अ डायमीटर एक्ट करता है और क्या करता है, किसी भी सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट्स आपके क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क कहलाते हैं। उसी तरीके से हमने आर्क ए बी कंसीडर कर लिया। सपोज करिए कि ये आपका क्या हो गया बच्चों, इस तरीके से सपोज करिए ये आपका आर्क ए बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, एज अ डायमीटर एक्ट करेगा। ये हो गया ये हो गया डायमीटर, ये हो गया डायमीटर ए बी और ये आपका कॉर्ड ए बी भी है। ये ए बी क्या करेगा, ये इसको सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब आर्क ए बी के केस में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये आपको मिल रहा है क्या सर, ये इसका मिल रहा है सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक, अब बात करते हैं आर्क सी डी की। आर्क सी डी भी क्या कर रहा है, एज अ डायमीटर एक्ट कर रहा है। तो आर्क सी डी अगर एज अ डायमीटर, आप डायग्राम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप सपोज करिए कि आर्क सी डी भी एज अ डायमीटर एक्ट कर रहा है तो ये हो गया आपका आर्क सी डी। जब आर्क सी डी भी एज अ डायमीटर एक्ट किया बच्चों तो उस केस में इसका ये वाला देखिए, ये जो सी डी है ये आपका क्या हो गया, ये भी सेमी सर्कुलर आर्क हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अभी किसी डिफरेंट बुक में दोनों सर्कल को डिफरेंट वे में लेकर के शो किया गया है। अब सुनो ध्यान से क्या क्या चीजें हुई। हमने कंसीडर कर लिया कि सपोज करिए कि अगर आर्क ए बी और सी डी, सॉरी कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी एज अ डायमीटर, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी एज अ डायमीटर एक्ट करेगा। तो जब कॉर्ड ए बी एज अ डायमीटर एक्ट करेगा तो देख सकते हो आप कि ये आपको ये मिल गया आर्क ए बी। आर्क ए बी क्या है, ये सेमी सर्कुलर है। आर्क ए बी क्या मिला, आर्क सेमी सर्कल मिला। और आर्क सी डी की बात करें तो आर्क सी डी दोनों ही सेमी सर्कल मिले। अब बच्चों दोनों ही सेमी सर्कल हैं और सेमी सर्कल के केस में अगर ए बी सपोज करो ये है आपका ए बी और इस केस में भी आपकी रेडियस आर हो जाएगी और इस केस में भी आपकी रेडियस रेडियस क्या हो गई, स्मॉल आर मिल गई। तो हमें क्या मिला कि व्हेन ए बी एंड सी डी आर डायमीटर तो क्या मिलेगा, सो आर्क ए बी एंड आर्क सी डी क्या मिले, ये हमें आर सेमी सर्किल, दोनों ही क्या मिल गए बच्चों, सेमी सर्किल मिल गए। दोनों सेमी सर्किल मिल गए और साथ ही साथ एक कंडीशन सेमी सर्किल के केस में क्या आई कि अगर ये भी सेमी सर्किल है और ये भी सेमी सर्किल है और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, ऑफ सेम रेडियाई, दोनों की रेडियाई सेम हो गई बच्चों। और मैंने आपको बताया था, क्या चीज मैंने बताई थी आपको, कि अगर किसी भी सर्किल में रेडियस क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो दोनों ही सर्किल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम जो इस चैप्टर से रिलेटेड बताई थी वो फर्स्ट थ्योरम यही थी कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैव सेम रेडियाई। मतलब सर्किल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर रेडियाई सेम हो जाए, अगर रेडियाई सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं सर्किल। उसी तरीके से हमारे पास 2 सेमी सर्किल्स थे, उनकी रेडियाई सेम हो गई और जब उनकी रेडियाई सेम हो गई तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर ये आर्क ए बी जो हो गया वो आर्क सी डी के क्या हो गया बच्चों, आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम ले करके क्या चले थे, हम ले करके चले थे कि आर्क ए बी और सी डी जो है ये दोनों ही डायमीटर है, तो मतलब इक्वल लेकर के चले थे। अरे डायमीटर है तो इक्वल ही होंगे ना, सेम सर्किल में डायमीटर है तो इनकी लेंथ तो इक्वल ही होगी। तो इसको ले करके इक्वल चले थे और हमें मिल क्या गया कि जो आर्क ए बी है ये कॉन्ग्रुएंट हमें मिल गया आर्क सी डी के। तो बहुत ही इजी सा ये स्टेप था। ये कौन सा केस मिला, व्हेन ए बी एंड सी डी बोथ एक्ट्स एज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, अब केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो केस नंबर 2 क्या मिलेगा, बहुत ही इजी सा स्टेप रहा। केस नंबर 2 कहा गया कि व्हेन, अगर अब ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, केस नंबर 2 ये है कि इफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के इक्वल है, पहली चीज। और हमने कंसीडर कर लिया कि एंड ए बी एंड सी डी आर माइनर आर्क, दोनों ही क्या है बच्चों, माइनर आर्क अगर हम ले लेते हैं तो तब देखिए क्या केस बनेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि ये आपका सर्किल है, ये क्या बन गया, सर्किल बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बना, ये ध्यान से समझिएगा, ये हो गया सेंटर। ठीक, ये मिल गया हमारे पास कॉर्ड ए बी और ये हो गया हमारे पास कॉर्ड सी डी। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड ए बी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको आर्क मिल रहा है ये कॉर्ड ए बी, और सी डी के करस्पॉन्डिंग जो हमें आर्क मिल रहा है दैट इज कॉर्ड सी डी। ये दोनों ही क्या हो जाएं,
हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या मिल जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग बच्चों क्या करते थे, इसकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम प्रूव करते हैं कि डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इट शुड बी इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी। तो हमने इसके लिए क्या किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये मिल गया इसका डिग्री मेजर। ठीक, उसी तरीके से इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ये मिल गया आर्क सी डी का डिग्री मेजर। ठीक, ये चीज इतनी चीजें मिल गई। अब इसको हमने कह दिया ये हमारा सेंटर है, इसको पॉइंट ओ बोल दिया। ठीक, ये चीज मिल गई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, प्रूविंग पे आते हैं। प्रूविंग के केस में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD ये दिया है इक्वल है ऑलरेडी। ध्यान से समझिएगा, OA इज इक्वल टू OC। रीजन क्या है, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्किल। एंड OB इज इक्वल टू OD, ये भी हो गया आपका, OB जो है OD के इक्वल हो गया। और फाइनली जो आपको मिला लास्ट वन, दैट इज AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD ये गिवन है, ये रेडियस की वजह से इक्वल हो गए दोनों, और ये जो है आपका किसकी वजह से इक्वल हो गया, ये गिवन पोर्शन था। तो इस केस में आप देख सकते हैं बाय विच क्राइटेरिया, साइड मीन्स बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया वी कैन से दैट, कि हम कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं बच्चों कि ट्राइंगल AOB इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD एंड दीज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB is equals to angle COD। when angle AOB is equals to angle COD, तो बच्चों क्या कह सकते हैं, एंगल AOB क्या है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB, एंड एंगल COD क्या है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क CD। तो जब ये दोनों ही डिग्री मेजर हैं तो यहाँ से क्या हो गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट, क्या चीज, कि आर्क AB इट इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज केस नंबर थर्ड। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। केस नंबर थर्ड मिला हमें, केस नंबर थर्ड क्या मिला कि हमने सपोज कर लिया इस बार कि नाउ इन दिस केस वी विल सपोज दैट कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD एंड AB एंड CD बोथ आर मेजर आर्क्स। तो हमने कह दिया केस नंबर थर्ड, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, ये मिल गया हमें। एंड हमने कह दिया एंड आर्क AB एंड CD बोथ आर मेजर आर्क्स, दोनों मेजर आर्क्स हैं। अब ध्यान से समझिएगा क्या कहने की कोशिश की मैंने, ध्यान से देखो, अगर AB एंड CD आर मेजर आर्क्स, AB और CD मेजर आर्क्स हैं बच्चों, तो हम लास्ट नेक्स्ट स्टेप में अपने आप आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस विल इम्प्लाइज दैट कि BA एंड DC आर माइनर आर्क्स। हमने कह दिया कि इसका जो ऑल्टरनेट आर्क मिलेगा, जैसे सपोज दैट कि ये आपका आर्क AB है, ये हो गया आर्क AB क्या है आपका, आर्क AB अगर आप सपोज करिए कि मेजर आर्क है तो BA क्या मिल जाएगा आपको, माइनर आर्क मिल जाएगा। उसी तरीके से CD अगर मेजर आर्क था तो DC क्या हो गया, माइनर आर्क मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें भी हम स्टेप 1 का यूज करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, स्टेप 1 का क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना किया क्या गया। BA एंड DC, देखो हम सपोज पहले करेंगे कि AB इज इक्वल टू, हमको क्या मिला, AB इज इक्वल टू, हम लेकर के चले थे CD, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD लिख के चले थे हम, और कॉर्ड AB को हम बच्चों लिख सकते हैं कॉर्ड BA, मतलब चाहे लेंथ AB लिखो चाहे BA लिखो, बोथ आर सेम, और कॉर्ड CD को लिख सकते हैं कॉर्ड DC। ठीक, फ्रॉम द केस नंबर 2, सॉरी ये केस नंबर 2 है, फ्रॉम द केस नंबर 2 यू कैन सी दैट, क्या चीज देख सकते हो आप, चाहे फिर से प्रूव करो चाहे यहीं से देख लो। यहाँ पर हम बच्चों क्या लेकर चले थे, यहाँ पर हम लेकर के चले थे कि अगर AB और CD, ठीक, कॉर्ड AB जो है कॉर्ड CD दोनों ही इक्वल होते हैं, और AB और CD दोनों माइनर आर्क होते हैं, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था कि आर्क AB आर्क CD के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। उसी तरीके से ध्यान से समझना, हम यहाँ से क्या लेकर के चलेंगे, हमने यहाँ से ले लिया कि कॉर्ड BA इज इक्वल टू कॉर्ड DC एंड कॉर्ड BA एंड DC बोथ आर माइनर आर्क्स। तो इस रिजल्ट 2 से, ये जो रिजल्ट हमें यहाँ से मिला,
इसके हेल्प से ये हमने ये यहाँ पर था, इसके हेल्प से ये रिजल्ट मिला और हमको इसी का एकदम केस यहाँ पर मिल गया, तो उसके हेल्प से हम आँख बंद करके ये लिख सकते हैं, दिस विल इम्प्लाइज दैट कि आर्क ऑफ बी ए इट इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ऑफ डी सी फ्रॉम स्टेप नंबर 2। फ्रॉम स्टेप नंबर 2 आप चाहिए तो इसे प्रूव कर सकते हैं, बट क्या जरूरत है, ऑलरेडी इतना लंबा प्रूफ है इस थ्योरम का, तो क्या जरूरत है बार बार करने की। आर्क बी ए बच्चों आर्क डी सी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, अब आर्क बी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क डी सी। ठीक, आर्क बी डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू आर्क्स। ठीक है, ये मिल गया। अब देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए क्या हम कहने जा रहे हैं। सपोज दैट कि आपके पास कोई आर्क दे रखा है, जैसे सपोज करो कि हमने कह दिया ये है आर्क बी ए, सॉरी ये हमने कह दिया आर्क है ए बी। ठीक, आर्क ए बी है तो ये आर्क हो गया आर्क बी ए। ठीक, अब डिग्री मेजर की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है डिग्री मेजर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है ये, मतलब ये सेंटर से कितना एंगल बनाता है। ठीक, तो अगर सपोज करो ये थीटा है, तो आर्क बी ए के प्लेस पे क्या हो जाता है, आर्क बी ए के प्लेस पे क्या मिल जाता है, हमने आपको बताया था 360 डिग्री माइनस थीटा, ये मिल जाता है। तो फाइनली फॉर्मूला जो हमको मिलता है कि अगर हमारे पास आर्क ए बी की वैल्यू क्या है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी अगर थीटा है, तो डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए क्या मिल जाता है, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी, ये चीज़ हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्क किया गया। क्या वर्क किया गया कि डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी, और उसी तरीके से इस केस में भी हम लिख सकते हैं कि डिग्री मेजर ऑफ आर्क डी सी दिस कैन बी रिटन एज 360 डिग्री माइनस डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और यहाँ से हमें क्या मिल गया कि डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इट इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी। अरे डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी के इक्वल मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि आर्क ए बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया आर्क सी डी के, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। हम लेकर के चले थे कि कॉड ए बी कॉड सी डी के इक्वल है, और हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया कि आर्क ए बी जो है वो आर्क सी डी के क्या मिल गया, कॉन्ग्रुएंट मिल गया। और फाइनली अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे तीनों केसेस मिल गए। कौन कौन से केसेस मिले, एक सेमी सर्कुलर का केस मिला, दूसरा दोनों मेजर आर्क थे तब केस मिला, और तीसरा अगर दूसरा केस सेकंड केस नंबर सेकंड मिल गया आपको जब व्हेन दे बोथ आर माइनर आर्क, और लास्ट जो केस मिला दोनों ही केसेस अगर मेजर आर्क्स थे तब किस तरीके से ये चीज़ें हुई।